Morning, my dear, my friends, and today again I came to teach you. मैं दोबारा से आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। तो आज हम बात करेंगे डे 5। कौन से डे की बात करेंगे? डे 5। ठीक है माय डियर। तो आज हम डे 5 की बात कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा जब कोई काम समाप्त हो जाता है, यानी कि अगर पैसिव वॉइस में कोई काम फिनिश हो जाता है, राइट, यानी पूरी तरह से खत्म हो चुका है पैसिव वॉइस में, तो उसको हम कैसे इंग्लिश में बनाते हैं, और वो पैसिव वॉइस जिसमें बाय नहीं होता है, राइट। और आज खास बात यह है कि मैं आपको वो पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूं जिसमें सब्जेक्ट भी है, मींस डूअर। या तो आप सब्जेक्ट कह सकते हैं या डूअर कह सकते हैं, दोनों का मतलब ही होता है करने वाला या करता। तो आज उसमें डूअर जरूर होगा, उसमें सब्जेक्ट भी होगा, बट वो वर्क नहीं करेगा। तो आप ऐसे पैसिव वॉइस सीख लीजिए कि जिसमें बाय भी नहीं लगता, लेकिन सब्जेक्ट होता भी है लेकिन काम नहीं करता है। तो आज हम सीखेंगे इस तरह के सेंटेंस। मुझे बुलाया जा चुका है, मुझे निमंत्रण दिया जा चुका है, मेरे भाई को पीटा जा चुका है, उसको सजा मिल चुकी है, राइट। इस तरह के, यानी ऐसे पैसिव वॉइस जिनमें सब्जेक्ट है लेकिन काम करने वाला कोई और है, बट वो क्या है, हिडन है, वो सामने नहीं आ रहा है। तो उसी को हम बोलते हैं पैसिव वॉइस, कि हम उसमें होते हुए भी काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम खड़े हुए हैं बट खाना को और ही बना रहा है। तो ऐसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो आप फॉर्मूले के साथ सीखें, कुछ एग्जांपल है। तो देखो माय डियर, हमारा फॉर्मूला है डूअर, टाइम वर्ब, बी प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। टाइटल है जब कोई काम समाप्त हो जाता है। तो देखो माय डियर, डूअर क्या हमारा आई, टाइम वर्ब क्या है, मैं आपको मेंशन कर देता हूं। डूअर आई हो गया, टाइम वर्ब हैव हो गया, बीन की जगह हो गया, और एक्शन और थर्ड फॉर्म टॉट हो गया, राइट। तो देखो माय डियर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बीन इसलिए आ रहा है कि कोई काम पैसिव वॉइस में फिनिश हो रहा है। तो जब भी किसी सेंटेंस में अगर बीन आ जाए और एक्शन में थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो हमारा पैसिव वॉइस होता है, राइट। जैसे आई हैव बीन टॉट, मुझे पढ़ाया जा चुका है। आई हैव बीन टॉट, मुझे पढ़ाया जा चुका है, पढ़ाने वाला कोई और है, बट मैं बोल रहा हूं मुझे पढ़ाया जा चुका है, मैं तो हूं बट काम करने वाला कोई और है। ही हैज बीन सेंट, उसे भेजा जा चुका है। तो आपने देखा एस के साथ हमने क्या लगाया, ही। तो आपको ध्यान देना होगा कि हम आई यू वी दे के साथ हैव लगाते हैं, ही शी नेम इट के साथ हैज लगाते हैं। वो मैं आपको भी एक टेबल बनाऊंगा, उसमें लिखा दूंगा कि हैव कहां पे आता है और हैज कहां पे आता है। उसके बाद हमारा बी हैव बीन बीटन, बी हैव बीन बीटन, यानी हमारी पिटाई लग चुकी है, हमें पीटा जा चुका है या हमारी पिटाई लग चुकी है। दे हैव बीन नॉन, दे हैव बीन नॉन, यानी उनको जाना जा चुका है, उनको जाना जा चुका है। तो ये हमारे सेंटेंसेस हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। अब मैं आपको नेगेटिव सिखाता हूं कि नेगेटिव हम कैसे यूज करते हैं। तो अब आप नेगेटिव के लिए रेडी हो जाइए कि नेगेटिव हम कैसे सीखते हैं। तो नेगेटिव के लिए आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो हमारा टाइम वर्ड है, टाइम वर्ड के आगे आप क्या लगा दो, नॉट, राइट। हैव के आगे आप क्या लगा दो, नॉट। हैज के आगे भी क्या लगा दो, नॉट। हैव के आगे क्या लगा दो, नॉट। यहां पे भी क्या लगा दो, नॉट। तो आपको ध्यान देना है कि हमेशा टाइम वर्ड के बाद अगर आप नॉट लगा दोगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो सेंटेंस में देखिए, आई हैव नॉट बीन टॉट, मुझे नहीं पढ़ाया जा चुका है। ही हैज नॉट बीन सेंट, उसे नहीं भेजा जा चुका है। वी हैव नॉट बीन बीटन, हमारी पिटाई नहीं लग चुकी है। दे हैव नॉट बीन नॉन, उनको नहीं जाना जा चुका है। तो आपने सेंटेंसेस देखे। तो आज मैंने आपको सिखाया यस कैसे करते हैं एंड नो कैसे करते हैं, यानी वो पैसिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट मींस डूअर होते हैं बट वो काम नहीं करते हैं। जैसे मेरे भाई को मेरे भाई को बुलाया जा चुका है। माय ब्रदर हैज बीन कॉल्ड, मुझे इनवाइट किया जा चुका है। आई हैव बीन इनवाइटेड, यानी कि इसमें जो भी काम हो रहा है किसी के थ्रू हो रहा है, ठीक है। उसको जेल हो चुकी है। ही हैज बीन जेल्ड, यानी जेल एक क्रिया भी है और जेल एक नॉन क्रिया भी है, यानी जेल एक कारावास होता है, यहाँ पर लोगों को रखते हैं, और जेल एक क्रिया भी होती है, राइट। तो ही हैज बीन जेल्ड। तो आपने क्या देखा, इस तरह से हम सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं कि डूअर होते हुए हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन इसमें बाय नहीं है। अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। माय डियर, अब हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो अभी हमने इससे पहले सीखा था पॉजिटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, नो, यस और नो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए आपको ध्यान देना है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो टाइम वर्ड मींस हेल्पिंग वर्ड, या तो आप टाइम वर्ड कह सकते हैं या हेल्पिंग वर्ड कह सकते हैं, वो हम सबसे पहले लगाते हैं। जो हमने लगा दिया टाइम वर्ड, डूअर प्लस बीन प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। ये हमारा फॉर्मूला है
जो पैसिव वॉइस में काम को फिनिश करेगा, राइट। जैसे हैव यू बीन टॉट, क्या तुम्हें पढ़ाया जा चुका है। अब इसमें सब्जेक्ट तो है यू, अब देखा यहाँ पे हमारा टाइमर क्या हो गया हैव, डूअर क्या हो गया यू, बीन क्या हो गया बीन, और एक्शन और थॉट यानी एक्शन की थर्ड फॉर्म टॉट होगी, राइट। तो यहाँ पे हमारा हो गया हैव यू बीन टॉट, क्या तुम्हें पढ़ाया जा चुका है। हैज ही बीन टोल्ड, हैज ही बीन टोल्ड, क्या उसे बताया जा चुका है। तो देखो माय डियर, जब भी अगर आप डूअर के साथ पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो उसमें भी थर्ड फॉर्म आती है, बट आप ये पैसिव वॉइस बनाने जिसमें वाई नहीं लगता है, राइट। प्रॉपर मैं आपको ये भी बता देता हूं, आई यू दे वी के साथ हैव लगता है, ही शी नेम इसके साथ हैज लगता है। तो यदि आपको प्रॉपर पता लग गया हैव और हैज कहां लगते हैं, वो भी सब्जेक्ट में डूअर के साथ। तो आज आपको इस क्लास में ये पता चल गया कि हम प्रॉपर पैसिव वॉइस कैसे यूज करते हैं। वो पैसिव वॉइस जिसमें बाय नहीं होता है, वो पैसिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट होते हुए भी काम नहीं करता है, राइट। जैसे मुझे पढ़ाया जा चुका है, आई हैव बीन टॉट, और मुझे नहीं पढ़ाया जा चुका है, आई हैव नॉट बीन टॉट, क्या तुम्हें पढ़ाया जा चुका है, हैव यू बीन टॉट। कई माय डियर, कई बार आपने एक सेंटेंस देखा होगा कि हम जब इंटरव्यू दे के आते हैं और हमारी नौकरी लग जाती है और हम जल्दी में बोल देते हैं आई हैव सिलेक्टेड, क्या बोल देते हैं आई हैव सिलेक्टेड। तो वो कहीं ना कहीं गलत सेंटेंस होता है, क्योंकि आप एचआर नहीं थे, आप एक कैंडिडेट थे। तो कैंडिडेट के लिए लाइन बनती है आई हैव बीन सिलेक्टेड, क्या बोलेंगे आई हैव बीन सिलेक्टेड, यानी मुझे सिलेक्ट किया जा चुका है। अगर आप बोलेंगे आई हैव सिलेक्टेड, इसका मतलब हो गया मैं सिलेक्ट कर चुका हूं। तो कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस में क्या है, इंटरव्यू में मैं खुद सिलेक्ट नहीं होता, लोग मुझे सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बोलते हैं कि कोई काम किसी के थ्रू होता है, बाय मींस द्वारा होता है, लेकिन वो उसमें मेंशन नहीं होता है। ऐसे हम पैसिव वॉइस आपको सीख रहे हैं। ये पैसिव वॉइस आप स्पोकन में बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। सो टुडे यू लर्न स्पोकन पैसिव वॉइस। कहीं ना कहीं आप उसको रिटर्न में भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बाय एंड टेक केयर।